अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज का हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 का जो टॉपिक है वो है ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। पहले हमने आर्हेनियस के बारे में डिस्कस किया हुआ है, आज हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड के बारे में कि ब्रोंस्टेड के नजरियात क्या थे। तो जो ब्रोंस्टेड के जो कॉन्सेप्ट है वो मुख्तलिफ है आर्हेनियस से, क्योंकि आर्हेनियस के नजरियात के मुताबिक पानी का होना जरूरी था, लेकिन हम ब्रोंस्टेड के बारे में जानेंगे कि इसकी क्या लिमिटेशन थी। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इज वेरी सिंपल। आर्हेनियस के जो नजरियात है एसिड और बेस के बारे में बहुत सादा है एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल और आसानी से समझ आने वाले हैं। बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशन, लेकिन आर्हेनियस के कुछ लिमिटेशन है, कुछ हदूद है। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3, मिसाल के तौर पर Na2CO3, K2CO3 एंड Na3, इन तीनों में देखें हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं है, मतलब OH देखें, इन तीनों में आपको OH नहीं नजर आ रहा होगा। विच विल गेट आयोनाइज बाय वाटर, लेकिन जब हम इसको पानी में मतलब ये पानी में आयोनाइज हो जाते हैं। बट ऑल दीज कंपाउंड बिहेव एज बेसिस, लेकिन ये जो तीनों कंपाउंड हैं ये बेस के तौर पर एक्ट करती हैं। जब हम इसको पानी में डालेंगे और पानी में जब जाएंगे तो ये हमें OH आयंस देंगे। मतलब देखें, पानी का फार्मूला आता है H2O, जब हम इन कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो हमें OH मिलेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है, क्योंकि H2O है ना, तो वो OH इनके साथ मिलकर रिएक्शन करेगा। जैसे NaOH बन जाएगा, जैसे KOH बन जाएगा। तो ये क्या है, बेस है, क्योंकि बेस की क्या पहचान है कि उनके साथ OH होता है। आर्हेनियस डेफिनेशंस आल्सो रिक्वायर्ड दैट वाटर, आर्हेनियस की तारीफों के मुताबिक पानी का होना जरूरी है। ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंट एज अ सॉल्वेंट, और पानी जो है वो एज अ सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करता है। इन ऑर्डर फॉर अ कंपाउंड टू बिहेव एज एन एसिड और अ बेस, और वो एक्ट करता है एज अ एसिड और बेस। इट वाज रियलाइज्ड दैट अ ब्रॉडर डेफिनेशन फॉर एसिड एंड बेसिस, के ब्रॉडर मतलब वसी तारीफ, खुली तारीफ की गई एसिड और बेस के बारे में। वाज नीडेड टू कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, जो कि उस कॉन्सेप्ट के तमाम पहलू को कवर करता है। ठीक है, तो रिमूव द लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट की इन हदूद को खत्म करने के लिए ब्रोंस्टेड एंड लॉरी गेव, ये ब्रोंस्टेड है और ये लॉरी है, इन दोनों साइंसदानों ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम रख दिया ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन्होंने अब तारीफें कुछ दी एसिड और बेस के बारे में। ये अब ये अलग से पूछा जाता है कि ब्रोंस्टेड की आप एसिड और बेस की तारीफ दें या आर्हेनियस की दें। तो ब्रोंस्टेड की क्या है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड वो सब्सटेंस है दैट डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देता है, मतलब H+, जो H+ देता है। जैसे कि H2O है, अगर H2O में से H+ देगा मतलब जाएगा कहीं पे, तो वो एसिड है। ठीक है, और बेस क्या है, जो प्रोटॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है। This definition requires that to behave as an acid, a compound must have a proton donate, मतलब कह रहे हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक एसिड ऐसे बिहेव करता है, मतलब एसिड वो कंपाउंड है जो जिसके पास प्रोटॉन हो देने के लिए, मतलब एसिड वो चीज है जिसके पास प्रोटॉन हो देने के लिए। जैसे कि H2O है, H2O के पास अगर H+ है तो वो एसिड है, अगर उसके पास H+ नहीं है तो वो एसिड नहीं है। द कंडीशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इस वाटर की मौजूदगी के मुताबिक ड्यूरिंग दिस डोनेशन वाज हाउएवर एलिमिनेटेड, कि पानी में ये जो कंडीशन थी, जो शर्त थी, वो खत्म की गई। ऑल आर्हेनियस आर दस ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, यानी जितने भी आर्हेनियस के एसिड्स हैं वो सारे ही ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड हैं। एज वेल एज एग्जाम्पल जैसे कि HCl, ये आपने पॉइंट याद रखना है कि all Arrhenius acids are Bronsted acid, but all Bronsted bases are not Arrhenius bases। ठीक है, it dissociate in water, ये पानी में हल हो जाता है। तो जब ये पानी में हल होता है तो H+ आयन अलग हो जाता है और HCl जो है वो अलग हो जाता है। It also donate H+ to water forming H3O, मतलब कि जब हम इसको पानी में डालेंगे तो इसके आयंस अलग हो जाएंगे, और इसके अलावा ये वाला जो HCl का जो H है ये पानी के साथ रिएक्शन करके H3O बनाएगा, मतलब हाइड्रोजन आयन बनाएगा। इसके बाद बेस की डेफिनेशन आ जाती है, फिर उसके बाद है एग्जांपल्स। पहले हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं एसिड की HCl, अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेस की OH, Cn-Na3 और Cl।
ये तमाम जो है वो बेसिस हैं, बिकॉज दे हैव द एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है प्रोटॉन को लेने की, इसलिए ये बेसिस हैं। सिंपल बच्चों आपने ये याद रखना है कि एसिड क्या है, जो प्रोटॉन देता है, मतलब वो कंपाउंड जो प्रोटॉन दे रहा है उसके पास हो वो प्रोटॉन, वो एसिड है, और जो ले रहा है प्रोटॉन वो बेस है। नोट दैट एक्सेप्ट OH, OH के अलावा ऑल अदर स्पीशीज आर नॉट आर्हीनियस बेसिस, OH के अलावा ये तमाम जो तीन है ये आर्हीनियस बेसिस नहीं है। ऑल आर्हीनियस बेसिस आर हाउएवर ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस, ठीक है, कि तमाम आर्हीनियस की बेसिस जो है वो ब्रोंस्टेड लोरी बेसिस हैं। ये आपने पॉइंट बच्चों याद रखना है, ऊपर वाले पॉइंट में एसिड के बारे में और ये वाला पॉइंट बेसिस के बारे में। NH4 इज नॉट आर्हीनियस एसिड बट NH3 इज नॉट आर्हीनियस बेस, ठीक है, कि NH4 ये आर्हीनियस एसिड नहीं है और NH3 आर्हीनियस बेस नहीं है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी एंड एसिड बेस रिएक्शन इज दैट रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन ये वो रिएक्शन है इन विच प्रोटॉन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ प्रोटॉन डोनर टू एक्सेप्टर, जिसमें प्रोटॉन मुंतकिल होता है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ, मतलब देने वाले से लेने वाले की तरफ, मतलब एक जो सब्सटेंस है वो दे रहा है ना वो डोनर है और जो ले रहा है वो एक्सेप्टर है। दिस रिएक्शन में टेक प्लेस इन गैस फेस, ये जो रिएक्शन है ये गैस की हालत में होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट, ये जो रिएक्शन है ना लेने और देने वाले वो किस किस में होते हैं, गैस की हालत हो या पानी वाली हालत हो। दूसरा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसका हमने पानी के साथ रिएक्शन कराना है, तो H इधर से आया और H2O इधर से है, इन्होंने मिलकर साथ H3O बनाया प्लस Cl माइनस, ये बन गया। इन दिस रिएक्शन HCl गैस एक्ट्स एज एन एसिड, इस रिएक्शन में HCl एक्ट करता है एसिड के तौर पर, बिकॉज इट डोनेट इट्स प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन जो है वो दे रहा है टू वाटर, किसको, पानी को दे रहा है। देखिए बच्चे ये HCl है, ये HCl ये एसिड क्यों है, क्योंकि इसके पास है प्रोटॉन और ये दे रहा है, ठीक है, तो ये एसिड है। और जो ले रहा होता है, कबूल कर रहा होता है, एक्सेप्ट कर रहा होता है, वो बेस होता है, ठीक है। तो पानी ले रहा है, H ये ले रहा है इसलिए बेस है। सिमिलरली व्हेन अमोनिया गैस डिसॉल्व इन वाटर, जब अमोनिया गैस को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये NH3, ये NH3 जो है वो बेस है, ठीक है, और H2O ये एसिड है, क्योंकि अब एसिड है तो ये अपना H देगी, ठीक। एसिड क्या होता है, जो H देता है, और बेस क्या होता है, जो H लेता है, तो ये अपना H देगी, तो पीछे OH बन गया और पीछे ये H इसने दिया था तो वो NH4 बन गया, ठीक है। अमोनिया इज अ बेस, अमोनिया क्या है, बेस है, वाइल वाटर इज एन एसिड, जबकि पानी एसिड के तौर पर यहाँ पर एक्ट कर रहा है। ये भी बात आपने याद रखनी है कि पानी एसिड के तौर पर भी एक्ट करता है और पानी बेस के तौर पर भी एक्ट करता है। वाटर हैज द एबिलिटी टू एक्ट बोथ, वही बात आ गया बच्चों कि पानी के पास एबिलिटी होती है कि वो एक्ट करे, अमल करे दोनों के तौर पर, एसिड भी और बेस भी। डिपेंड करता है दूसरे कंपाउंड पे कि वो कौन सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पानी दोनों के तौर पर एक्ट करेगा, एसिड भी और बेस भी, ये डिपेंड करेगा कि हम दूसरा कंपाउंड कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। वाटर इज देयरफॉर कॉल्ड एन एम्फोटेरिक कंपाउंड, पानी क्या है, ये एम्फोटेरिक कंपाउंड है। एम्फोटेरिक कहते हैं कि वो सब्सटेंस जो दोनों के तौर पर एक्ट करे, पानी भी और एसिड भी और बेस भी, ठीक है। एम्फोटेरिक के बारे में बच्चों अलहदा से शॉर्ट पूछा जाता है कि एम्फोटेरिक क्या है। Water is therefore called an amphoteric compound, which means a compound that can behave both acid and base. ये definition है इसकी। एम्फोटेरिक क्या है, वो कंपाउंड जो बिहेव करते हैं एसिड के तौर पर भी और बेस के तौर पर भी। इन द रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स मतलब उल्ट जब हम जाएंगे, OH is a base, OH क्या है, बेस है, because it accept a proton, ठीक है। OH बेस क्यों है, क्योंकि इसको जो है प्रोटॉन लेने की जरूरत होती है, डोनेटेड बाय एसिड NH4, जो कि NH4 इसको देता है। इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट OH इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, OH क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस है, व्हाइल NH4 इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। ये भी अलग से तारीफें आती है बच्चों कॉन्जुगेट एसिड और बेस की। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या है, OH, OH कॉन्जुगेट बेस है, जबकि NH4 कॉन्जुगेट एसिड है,
ठीक है। जैसे कि HCN है, इसको हमने पानी के साथ रिएक्शन कराया, इस अब हमें एसिड और बेस की तो पहचान हो गया। जब ये बनेंगे ना, जैसे कि जो होगा बेस वो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, जो एसिड होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा, मतलब ऑपोजिट है काम, रिएक्शन रिवर्स में है। जो चीज एसिड है वो कॉन्जुगेट बेस होगी, जो बेस है वो कॉन्जुगेट एसिड होगी। ठीक है। अब HI का हमने पानी के साथ रिएक्शन कराया तो I जो है वो अलहदा हो गया, और H और H2O ने मिलकर H3O बना लिया, मतलब हाइड्रोजोनियम आयन मस्ट है बनना। पानी के साथ रिएक्शन होते जाएंगे, हाइड्रोजोनियम आयन बनते जाएंगे, और जो चीज़ बच जाएगी वो अलहदा होती जाएगी। ठीक है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।